हाय गाइस, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख रहे हैं स्केरी हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। बुराड़ी केस स्टडी। बुराड़ी के भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में जीवन की हलचल के बीच एक पुराना साधारण सा घर खड़ा था। पड़ोसियों के लिए वह चुंडावत परिवार का घर था, एक ऐसा स्थान जो हंसी, प्यार और एकता से भरा हुआ था। लेकिन उसके दीवारों के भीतर अंधकार छिपा हुआ था जो छायाओं में पल रहा था। चुंडावत परिवार में 11 सदस्य थे। परिवार की मुखिया नारायणी देवी अपने बच्चों और पोते पोतियों पर स्नेह और ज्ञान के साथ शासन करती थीं। उनका सबसे छोटा बेटा ललित चुपचाप और शांत था। अपने पिता भोपाल सिंह की असमय मृत्यु के बाद बहुत बदल गया था। ललित का दावा था कि वह अपने मृत पिता से बात कर सकता है, जो उसे मार्गदर्शन देने के निर्देश देते थे। परिवार ने ललित के दावों को एक तरह का शोक प्रबंधन मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव बढ़ता गया। एक एक करके वे विश्वास करने लगे। ललित ने अपने पिता के निर्देशों से भरी विस्तृत डायरियां रखना शुरू कर दी। अनुष्ठान किए जाने थे, प्रार्थनाएं की जानी थी और सबसे खतरनाक रूप से एक अंतिम आस्था के कार्य के माध्यम से अनंत मुक्ति का वादा किया गया था। महीनों बीतते गए, घर का वातावरण बदलने लगा। अब वहां खुशियों की बातें नहीं थीं, बल्कि धीमी फुसफुसाहटें और चोरी छिपे देखे जाने वाले नज़ारे थे। परिवार ने निर्देशों का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। रात में अनुष्ठान करते, अक्सर एक स्वर में मंत्र जपते। वे मानते थे कि उन पर दयालु आत्माएं नजर रख रही हैं, जो उन्हें इस नश्वर संसार से बेहतर जीवन की ओर ले जा रही हैं। एक गर्मी की रात, हवा भारी थी। डर और उत्सुकता के साथ ललित ने परिवार को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। आज रात, उसने फुसफुसाया, हम आज़ाद हो जाएंगे। पिता ने मुझे रास्ता दिखाया है। उसकी आंखों में एक जुनून था जो अस्थिर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। ललित के निर्देशन में परिवार ने अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने अपनी आंखों के चारों ओर कपड़े बांध दिए, अपने हाथ बांध लिए और एक मानव श्रृंखला बनाई। ललित ने उन्हें आश्वासन दिया, जब हम जागेंगे हम शांति के स्थान पर होंगे, एक साथ, हमेशा के लिए। रात और गहरी होती गई। जब वे स्टूल पर चढ़े, अपने गले में फंदे डालते हुए, उनकी सांसें चिंताजनक तालमेल में समाहित थीं। ललित की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए उन्हें कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। एक एक करके उन्होंने स्टूल से कदम बढ़ाया। उनके जीवन की किरणें घर की भयावह चुप्पी में समा गईं। अगली सुबह सूरज बुराड़ी के ऊपर उगा, अपने प्रकाश में एक असहनीय भयावह दृश्य दिखाते हुए। चुंडावत परिवार फांसी पर लटका हुआ था। उनके चेहरे शांत, जैसे गहरी अनचाही नींद में हो। केवल नारायणी देवी जमीन पर पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली हुई शून्य में घूर रही थीं। शवों की खोज ने पड़ोस में खलबली मचा दी। पुलिस और जांचकर्ता घर में भर गए, पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हुए। डायरियों ने परिवार की पागलपन की ओर गिरावट के बारे में खौफनाक अंतर्दृष्टि प्रदान की, एक विकृत विश्वास प्रणाली को उजागर करते हुए, जिसने उन्हें इस दुखद अंत तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने सबूतों की छानबीन की, घर में अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने धीमी प्रार्थनाओं और अनदेखे अस्तित्वों की फुसफुसाहटें सुनने का दावा किया। घर, जो एक समय में एक घर था, अब उन 11 छायाओं की याद दिलाने वाला एक भूतिया प्रतीक बन गया था, जो कभी वहां बसे थे। जो कुछ ज्यादा लोग आज तक बुराड़ी में वह घर खड़ा है, उसके भीतर घटित भयावह घटनाओं का एक मूक गवाह। पड़ोसी अस्थायी आत्माओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं के बारे में बात करते हैं, यह मानते हुए कि चुंडावत परिवार की आत्माएं फंसी हुई हैं, अनंत मुक्ति की तलाश में, जिसे उन्हें वादा किया गया था लेकिन कभी नहीं मिली। तो अलविदा दोस्तों, अगली हॉरर स्टोरी पर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह पसंद आया तो अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं तो रेटिंग दें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।